सभी को नमस्कार। अब हम आपको बता रहे हैं जो अभी थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस जारी हुआ है उस सिलेबस से रिलेटिव हम बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस जारी हो चुका है और ये सिलेबस हुआ है जो हमारा सेकंड पेपर होगा उसका होगा। पहला पेपर हमारा केवल पात्रता होगी जिसको हम रिट कहते हैं। रिट होगी और रिट में केवल आपको पात्रता ही लेनी है, अर्थात आपको पास मार्किंग ही नंबर लेने हैं। पास मार्किंग के बाद दूसरा पेपर होगा और उसका सिलेबस ये जारी किया है। और ये सिलेबस आपके जो दोबारा जो दूसरा पेपर होगा उसका है और ये लगभग अक्टूबर के बाद ही पेपर होगा। पहले पेपर नहीं होगा, अक्टूबर के बाद ही होगा, नवंबर के समथिंग पेपर होगा। ये उसका सिलेबस जारी हुआ है। जो हमारी रिट है, रिट का सिलेबस वही है जो पहले था और अब भी वही है। अब ये सिलेबस जारी हुआ है। कईयों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर ये कौन सा सिलेबस है, ये फर्स्ट का है या सेकंड का है। तो ये आपको बता दूँ, ये सेकंड का है, मतलब सेकंड लेवल नहीं, सेकंड पेपर है ये। फर्स्ट पेपर तो पात्रता होगी जो रिट है, सेकंड पेपर होगी उसका सिलेबस ये जारी किया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं। रिट लेवल फर्स्ट की है जो कक्षा 1 से 5 तक होता है। और आपको बता दूं जो फर्स्ट लेवल है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जीके। जीके सबसे ज़्यादा नंबर की है, जो आपका पूरा फोकस जीके पे करना पड़ेगा आपको। जो 180 नंबर की आएगी जीके आपकी। 300 नंबर में से 180 नंबर की आपकी जीके है, राजस्थान जीके। अब सोच लीजिए, जिसकी राजस्थान जीके अच्छी है उसका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको इतने दिनों से आरबीएससी की जो बुक है उसका करवा रहा था, वो इसीलिए करवा रहा था। अब आपको पता लग गया होगा कि सर इतने दिन से राजस्थान जीके के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आरबीएससी की बुक और जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक आ रही है उसके ही मैं करवा रहा था। अब पता लगा होगा। अब कुछ लोग पछताएंगे कि काश हम पहले भी जीके कर लेते तो अच्छा रहता। फर्स्ट लेवल वाले भी, सेकंड लेवल के तो वहीं, बल्कि फर्स्ट लेवल वाले अब पछताएंगे क्योंकि मैं राजस्थान जीके करवा रहा था। क्योंकि मुझे कन्फर्म था पहले ही कि क्या सिलेबस आएगा, क्या होगा, इसलिए मैं पहले ही शुरुआत कर दी थी। सिलेबस जारी नहीं हो उससे पहले ही मैं शुरुआत कर दी थी आरबीएससी की, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज। कोई गाइड में से नहीं करवाया, केवल बुक में से करवा रहा हूँ, आरबीएससी की बुक में से। अब सोच लीजिए, अब ये मत कहना कि सर के पास पूरी जानकारी होती, पहले शिक्षा मंत्री इनको बता देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए टॉपिक है इसका, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, यानी राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक कला इत्यादि 90 नंबर की आएगी। और यही हमारे सेकंड लेवल में आएगी। सेकंड लेवल में भी यही है, बस उसमें वेटेज कम कर दिया था, उसमें नंबर कम कर दिए हैं। उसमें 70 का है, इसमें 90 का है। दूसरा है राजस्थान का सामाजिक ज्ञान, अर्थात पूरी राजस्थान अध्ययन, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय। राजस्थान का सामाजिक ज्ञान मतलब होता है राजस्थान की पूरी जीके आएगी। शैक्षिक परिदृश्य क्या आता है? ये शैक्षिक परिदृश्य होता है यानी शिक्षा की जो एजेंसियां हैं, शिक्षा की जो एजेंसियां हैं, जैसे आरटीई है, रमसा है, बीएसईआर है, एसआईईआरटी है, डाइट है, इत्यादि जो संस्था हैं उससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम कह सकते हैं विद्यालय मैनेजमेंट कह सकते हैं, हम शैक्षिक मैनेजमेंट कह सकते हैं, वो टॉपिक है ये। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, ये तो आपको पता ही है, ये तो हमारे पहले भी था और अब भी है। और सामयिक विषय, सामयिक विषय का मतलब होता है करंट जीके। करंट जीके हम कब तक की पढ़ें? तो हमें करंट जीके पढ़नी है केवल 2022 की, क्योंकि जो शुरुआत, ये लगभग 1 साल की करंट जीके हमें पढ़नी है। 1 साल करंट जीके हमें पढ़नी है। करंट जीके कितनी पढ़े? 1 साल की पढ़े। फिर है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय केवल आपका 50 नंबर ये और 40 ये 90 नंबर का विद्यालय विषय आएगा। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, ये 10-10 नंबर के हैं। हिंदी 10 नंबर की, अंग्रेजी 10 की, गणित 10 की, सामाजिक विज्ञान 10 की और सामाजिक अध्ययन 10 की, तो ये 5 विषय हो गए 50 नंबर के। अब शैक्षिक रीति विज्ञान। शैक्षिक रीति विज्ञान क्या है? ये शैक्षिक रीति विज्ञान है पेडालॉजी, जिसको हम बोलते हैं शिक्षण विधियाँ। हिंदी है 8 नंबर की आएगी,
गणित है 8 नंबर की, अंग्रेजी 8 की, विज्ञान 8 की, सामाजिक अध्ययन भी 8 की। तो इस तरीके से 5 × 5 तो ये होगी 40 नंबर की। तो शैक्षिक रीति होगी 40 नंबर की, विद्यालय विषय होगी 50 की। तो ये हो गए टोटल 90 नंबर की। फिर है शैक्षिक मनोविज्ञान, ये 20 नंबर की है। सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी का मतलब है कंप्यूटर से रिलेटिव, यानी कंप्यूटर से जो रिलेटिव हैं, जो आज सूचना तकनीकी नई नई प्रौद्योगिकी चल रही है उनसे रिलेटिव है, ये 10 नंबर की आएगी। तो टोटल हो गए हमारी ये 300 नंबर के। क्वेश्चन आएंगे 150 और ये माइनस मार्किंग है 1/3। हर प्रश्न सेम नंबर का है, एक प्रश्न 2 नंबर का है, माइनस मार्किंग आएगी 150 नंबर के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे, जो 150 × 2 तो ये हो गए 300, यानी 300 नंबर के आएंगे। समय होगा 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है 1/3। क्वेश्चन आएंगे 150 और टोटल नंबर हो गए 300। अब बात करते हैं हम लेवल सेकंड की। राजस्थान का भौगोलिक अर्थात राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक, ये वेट कर दिया है 70 नंबर का, अर्थात फर्स्ट लेवल में 90 है, इसमें 70 है। राजस्थान का सामाजिक ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, वही जो अभी मैं आपको बताया था, शिक्षा की एजेंसियां हैं जो उससे रिलेटिव है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिनियम और सामयिक विषय अर्थात करंट जीके, ये आपके 60 नंबर की है। तो कह सकते हैं जीके होगी हमारी 130 नंबर की। जीके कितनी होगी? 130 नंबर की। 300 में से 130 नंबर की जीके हो चुकी है। अब सोचिए, जीके 130 नंबर की। और जो आपको बता दूं, ये शैक्षिक परिदृश्य है, ये हमारे जो फर्स्ट ग्रेड में है, विद्यालय मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षा मैनेजमेंट, उससे रिलेटिव टॉपिक है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड तो आपका वैसे ही हो जाएगा। फिर है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय 120 नंबर की है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी कर रहे हो तो हिंदी 120 की आएगी, संस्कृत कर रहे हो संस्कृत, इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश, और सामाजिक अध्ययन कर रहे हो तो सामाजिक अध्ययन, वो आएगी 120 नंबर की। शैक्षिक रीति विज्ञान, शैक्षिक रीति विज्ञान ये केवल 20 नंबर की, जिसको हम पेडालॉजी बोलते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान 20 नंबर की है। सूचना तकनीकी ये 10 नंबर की है। अर्थात बात करूं शिक्षा विद्यालय विषय, ये आपके 60 नंबर के आएंगे। शैक्षिक रीति विज्ञान 10 क्वेश्चन आएंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान भी 10 आएगा और सूचना तकनीकी भी 5 आएंगे। अर्थात ये टोटल हो गए 300 नंबर की। इसमें भी माइनस मार्किंग है, 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन जो कि 2 से मल्टीप्लाई, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये टोटल हो गए हमारे 300 नंबर के। और ये किस लेवल तक रहेगा? फर्स्ट लेवल का है, जो लेवल 1 का है उसका रहेगा उच्च माध्यमिक स्तर का, वो माध्यमिक स्तर का रहेगा। लेकिन कठिनाई आपको देगा उच्च माध्यमिक का, अर्थात केवल आएगा आपको माध्यमिक का, लेकिन जो कुछ स्तर है, कुछ क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे कठिन वाले, कठिन मतलब सीनियर लेवल के दिए जाएंगे। टॉपिक तो वही 10वीं लेवल का ही रहेगा, लेकिन स्तर उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और लेवल सेकंड में क्या होगा? उच्च माध्यमिक मतलब 12वीं लेवल तक रहेगा, लेकिन कठिनाई स्नातक का रहेगा, अर्थात BA लेवल तक का रहेगा। तो ये आप ध्यान रखें, पढ़ना केवल आपको 12वीं स्तर का है। लेवल फर्स्ट को 10वीं स्तर का पढ़ना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अर्थात उसको टॉपिक थोड़ा स्तर उसको बढ़ा देंगे तो आपको 12वीं लेवल तक का पढ़ना है फर्स्ट लेवल में, और सेकंड लेवल को आपको BA लेवल का स्तर तक का पढ़ाई करनी है। तो अब आपको बता दूं मैं, सूचना जो तकनीकी है तारी कंप्यूटर लेवल से है। सामयिक विषय आपको 1 साल की पढ़नी है, अर्थात ये नवंबर के समथिंग या अक्टूबर के समथिंग पेपर होगा, तो हमें जनवरी से ही शुरू करनी है। 2022 की जो जनवरी है वहाँ से करंट जीके लेकर 2022 का नवंबर अक्टूबर जब तक पेपर होगा तब तक की आपकी करंट जीके पढ़नी है। और ये करंट जीके में अब हर संडे को राजस्थान की करंट जीके शुरू कर रहा हूँ, बल्कि मैं पहले भी कर रहा था, 15 पेपर ले चुका हूँ पहले राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके की जो करंट है, राजस्थान जीके की करंट है, वो मैं पहले ले चुका हूँ, 15 पेपर हो चुके हैं। अब मैं फिर दोबारा शुरू कर रहा हूँ राजस्थान का करंट जीके में, फिर दोबारा शुरू कर रहा हूँ, लेकिन वो केवल मैं करूँगा पे ग्रुप में, बाकी मैं नहीं करूँगा।
क्योंकि फ्री मैंने देख लिया, फ्री का कोई मतलब भी नहीं है, लोग इंटरेस्टिंग नहीं ले रहे हैं फ्री का। और जगह आप पैसे इतने दे रहे हैं फिर भी यहाँ फ्री में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। और अब फिर से हुआ है, मैंने बंद कर दिया, पे शुरू कर दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो फीस जमा करवाइए, नहीं पढ़ना हो तो भाड़ में जाइए, मुझे कोई वो नहीं है। क्यों, देख लिया है मैंने, फ्री का कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि हर स्टूडेंट को 5-5 को शेयर करना है, एक ने भी नहीं किया, तो इसलिए माइंड नहीं करता है फ्री सेवा करने का। जब आप ही नहीं कर रहे हो इतना मेहनत करने के बाद ही, तो फिर क्या मतलब है, यही मोटिवेट डेमोलाइज हो जाते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं, कक्षा 6 से 10 तक की मैं बुक का करवा रहा था RBSC का, तो आप देख लीजिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा आपका। अब नहीं मिलेगा, ये लोग वो पछताएंगे जो मेरे ग्रुप से मैं जिनको रिमूव कर दिया है, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो अपने आप में सुपर बन रहे हैं, वो बाद में पछताएंगे जब रिट का पेपर वो दे के आएंगे, 3rd ग्रेड का पेपर दे के आएंगे, तब उनको दुख होगा, अरे काश हम उन सर से पढ़ लेते हैं, उनका टेस्ट में पेपर देते तो मज़ा आता, उनका RBSC की बुक से ही करवाए और क्वेश्चन भी RBSC की बुक से ही आएंगे। अब मैं आपको, जैसे ही हमारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे बुक वाले 6 से 10 तक, 7वीं क्लास का लास्ट है कल, उसके बाद 6 क्लास का होगा। और जो 6 क्लास का है वो आपके जो पर्यावरण से रिलेटिव है, लेवल 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप तो कह ही नहीं सकते, GK तो दोनों की सेम हो चुकी है, GK दोनों की सेम है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है, वो शुरू कर रहा हूँ मैं, जो हमारे 6 से 12 तक की स्कूलों में चल रही है राजस्थान अध्ययन, उसकी करवाऊँगा मैं क्लास वाइज। तो आप ज़रूर करें। और केवल 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 ध्यान रखना, आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल केवल आप बुक से पढ़िए। 6 से 10 तक की जो RBSC की बुक है वो पढ़िए, राजस्थान अध्ययन है वो पढ़िए। इसके अलावा चाहे कुछ भी मत पढ़ना, चाहे आप गाइड भी मत लेके आना, बस ये पढ़ लीजिए, 101% आपका सिलेक्शन है। क्योंकि ये अब आप खुद देख लीजिए, ये सिलेबस जो जारी हुआ है से केवल उसी में से ही हुआ है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले से ही मैं तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सिलेबस कन्फर्म था यही आएगा। क्योंकि पहले ही सूचना आ जाती है, और मेरे पास पहले ही सूचना आ गई कि सिलेबस क्या होगा, कहाँ से होगा, क्या है। और इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं कक्षा 6 से 10वीं की शुरू कर रखी, वो इसीलिए कर रखी है। फिर मैंने आपको बीच में भी बोला कि राजस्थान अध्ययन होगा, और वो मैं राजस्थान अध्ययन में शुरू करूँगा। तो राजस्थान GK बहुत ही महत्वपूर्ण है। 180 नंबर की आएगी फर्स्ट लेवल में, 130 नंबर की आएगी सेकंड लेवल में। तो अभी आप ध्यान रखना, RBSC की जो बुक है उनको ही पढ़ना, फालतू चक्करों में मत पढ़ना, NCERT की बुक मत पढ़ना। और एक चीज़ और बता दूं मैं, आप ध्यान से सुनने लेना। जो स्टूडेंट फ्री के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं, कभी यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कभी कौन सी ग्रुप में शामिल होते हैं, कभी टेलीग्राम पे होते हैं, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं लाइफ में। तो आप ऐसा मत करना, जहाँ भी पढ़ो एक से पढ़ो। चाहे आपने ऑनलाइन ले रखा हो तो आप ऑनलाइन ही पढ़िए। ये नहीं कभी आप उस ग्रुप में शामिल हो रहे हो, आप उस सब में शामिल हो रहे, उसमें रहो। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का। आप एक से पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, मैं ज़रूर नहीं करूँगा आप मेरे टेस्ट दें, मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी करें, लेकिन एक से रहें। क्योंकि उसमें कई बार क्वेश्चन में भी डाउट हो जाता है, कोई कुछ बताता है तो आपका माइंड ख़राब हो जाता है। और ये विशेष गांठ बांध लेना मेरी ये बातें, फ्री में मत पढ़ना। आप पढ़ तो लोगे, ज्ञान प्राप्त कर लोगे, लेकिन जब इसकी ज़रूरत होगी उस समय आपको ये याद नहीं रहेगा। आप देख लेना, या आपने देखा भी होगा, आगे भी देख लेना, ये मेरी बातें याद कर लेना। फ्री के चक्कर में कहीं भी मत पढ़ना। अगर कोई फ्री पढ़ा रहा है तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि उसके यूट्यूब है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, लोगों को शेयर कर दो, ताकि जो आपका दायित्व है वो उतर जाए। लेकिन कोई पेज शुरू कर रखा है तो आप फीस दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, 500 रुपये ले रहा हूँ, हो सकता है आप 500 रुपये देने में सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं, जितना आप देने में सक्षम वो दे दीजिए, लेकिन फ्री मत पढ़ना। और 500 रुपये ज़्यादा भी नहीं है, आप सोच के देखिए। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, तीनों का टेस्ट सीरीज़ केवल 500 रुपये में, PDF भी आपका अवेलेबल करवा रहा हूँ। फिर दूसरा, आपको नहीं भी आता है कुछ तो भी मैं फ़ोन करके आपको समझा रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व कर रहा हूँ। तो ज़्यादा फीस नहीं है, नहीं देना चाहते कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप ग्रुप से बाहर हो सकते हैं, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब मैंने टारगेट बना लिया है केवल 100 का,
3 ग्रुप हैं, तीनों ग्रुपों में से केवल मुझे टोटल 100 कैंडिडेट रखने, बाकी को भगाना है। मुझे भगाने का ऑप्शन मुझे मिल गया है, फीस जमा करवाइए। वैसे अगर मैं रिमूव करता हूं तो उनको बुरा लगता है कि सर के अंदर कितना ईगो है, मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन मिल गया सीधा, भाई आपकी फ़ीस जमा नहीं थी इसलिए मैंने ग्रुप से हटा दिया, तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने ये फ़ीस लागू करी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट मैं देख रहा हूँ जो टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, मतलब दे तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं बता रहे कि सर मेरे इतने राइट है, सीधा ही कर रहे हैं। तो ऐसे भी कैंडिडेट है, मुझे ऐसों की ज़रूरत नहीं है। केवल मुझे अब जैसे मेरे पास लगभग 300 कैंडिडेट हैं ग्रुप में, तीनों ग्रुपों में, अब उनमें से मैं 200 को लगभग रिमूव करूँगा। या तो फीस की वजह से खुद रिमूव हो रहे हैं, वैसे तो जब मैं फीस जैसे बोल दिया उनको पास मैंने पर्सनल मैसेज किया कि भाई आपके फीस जमा नहीं है, तो वो कहने लगे सर मुझे नहीं पढ़ना, फीस की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। फ्री में होता तो पढ़ लेते, क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है ना फ्री की। चलिए, ये आपका सिलेबस हो गया है। अब इसके बाद हमारा राजस्थान अध्ययन जो होगा, और सिलेबस में अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।